RTMS. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के एरेस थे, इसको आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे। तो टॉपिक्स तो वही होंगे, लेकिन टॉपिक्स को आप यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर आप थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे होंगे ताकि उनको आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके कवर कर सकें। तो ये एरे का आप लोगों का चैप्टर था। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी? एडिंग वैल्यूज टू एरे, ठीक है। यानी कि किसी एरे के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो वो आप कैसे करते थे? पुश के ज़रिए और अनशिफ्ट के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर अनशिफ्टिंग, लेकिन काम दोनों का सेम है। तो एडिंग और शिफ्टिंग हमने पढ़ ली थी, और रिमूविंग के बारे में भी पढ़ लिया था कि वैल्यूज़ कैसे रिमूव करते हैं। फाइंडिंग लेंथ के बारे में फाइंडिंग लेंथ के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। फाइंडिंग लेंथ कैसे करते थे कि किसी भी एरे का नाम लिखकर उसके सामने डॉट लेंथ लगाना। वॉइस मेरी सबको क्लियर आ रही है? वॉइस या स्क्रीन का कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, और उसके बाद पॉपिंग और पुशिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है, खैर इसको देख लेंगे। और उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इसको भी देखेंगे। और इसके अलावा स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग क्या होता है, और फाइंडिंग इफ अ वैल्यू इन एरे, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्वाइनिंग एरे इनटू स्ट्रिंग, ठीक है, यानी किसी एरे को किसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना या उनको ज्वाइन। और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एरे ऑफ आइटम्स, ठीक है। एक एरे की ऑर्डर है, उसको रिवर्स करना, तो वो कैसे करते हैं। और एरे को सॉर्ट करना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ रहे हो। एरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आप लोगों ने समझा हुआ है कि किसे कहते हैं एरे। ऐसा डेटा जो सिमिलर टाइप का हो, जो सिमिलर डेटा हो, उनको आप रख सकते हो किसी भी एरे के अंदर। जिस तरह से एरे ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, एरे ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, एरे ऑफ बुलियंस हो सकते हैं, और भी किस्म के हो सकते हैं, जिस तरह से एरे ऑफ डेटा टाइप्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिमिलर डेटा टाइप की बात होती है यहाँ पर। एरे ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, ठीक है। और एरे ऑफ फ्रूट्स के अलावा एरे ऑफ वेजिटेबल्स हो सकता है, एरे ऑफ ह्यूमंस हो सकता है, एरे ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। और कोई ये एरे के अंदर कोई चीज़ अगर आपको ऐड करनी थी, कोई इंडेक्स अगर आपको ऐड करना था, तो आप कैसे कर रहे थे? एरे का नाम, उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो इंडेक्स लगानी थी वो इंडेक्स, सामने उसको आप ऐड करें थे। इस तरह से ये पिछला वाला थोड़े रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर आगे भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों की फाइल है, इसके अंदर आपने एक एरे बना लिया, और ये समझा फ्रूट्स के लिए है। फ्रूट्स का एरे है, और इस एरे के अंदर एप्पल और बनाना और, ठीक है। अब मैं अगर ये चाहूँ कि मुझे यहाँ पे लास्ट में मुझे इसके अंदर कोई और इंडेक्स भी अगर ऐड से लिखता था, फ्रूट्स और सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं उसकी फोर्थ इंडेक्स दूंगा, क्योंकि अभी कितनी इंडेक्सेस हैं, 0, 1 और 2, और सॉरी 3 इंडेक्स दूंगा, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ 3 लिख दूंगा, और उसको मैं असाइन कर दूंगा कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस तरह से एप्पल, बनाना, और कौन से होते हैं, स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप पड़ेगा कि
इस तरीके के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट इंडेक्स है जो अभी एम्प्टी है वो कौन सी है, वो 3 है, 2 है या 4 है या 5 है, कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह अभी आपको पता है जो लेंथ है एरे की वो अभी 3 है और जो इंडेक्सेस है वो 2 है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि आपने थर्ड में ऐड करना है। तो इसी तरह से अगर 3 होती तो आपको पता होना चाहिए था कि 3 इंडेक्सेस हैं और आपको फोर्थ में ऐड करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिमूविंग और रिमूविंग वैल्यू ऑफ एन एरे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप डिलीट भी एक तरह से एक मेथड होता है, ठीक है, एक ऑपरेटर होता है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, किसी इंडेक्स को रिमूव करवा सकते हो। जिस तरह से अभी मैं अगर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अभी अगर करवाऊँ इसको फ्रूट्स को, क्या हो चुका होगा, फ्रूट्स के अंदर ये भी ऐड हो चुका होगा। स्क्रीन तो हैंग होगी, देखें अभी के मेरा खुद का लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। बस अब जैसे तैसे करके देखें अभी। अच्छा, मैं इसको पहले क्लोज कर दूँ, ये कुछ और चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट है इस वजह से सही है। अभी क्या है एरे, फ्रूट्स वाले एरे के अंदर क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी भी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ऐड हो गया, लेकिन अब आपको अगर कोई इंडेक्स अगर रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रूट की जो सेकंड इंडेक्स है वो मुझे रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ उसका नाम लिखूंगा और डिलीट लिख दूंगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी आप ऐसे डिलीट कर पाओगे, जब आगे ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को ऐसे ही रिमूव कर रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे, ठीक है। तो डिलीट से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसकी एक एम्प्टी स्पेस आएगी, अनडिफाइन आ रहा होगा ये, मतलब इसकी स्पेस रह जाएगी लेकिन जो एंटिटी है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। रिमूविंग वैल्यूज के अंदर ये था, डिलीट का मेथड था। उसके बाद फाइंडिंग अ लेंथ ऑफ एन एरे, कि किसी भी एरे की आप लेंथ कैसे निकाल सकते हो। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आपने लेंथ निकाल ली डॉट लेंथ लगा के, कोई भी एरे था, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रूट का एरे है, उस पर मैं डॉट लेंथ निकाल सकता हूँ, इस पर मुझे उस एरे की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, उस एरे की लेंथ मिल जाएगी। अभी लेंथ कितनी है, 1 2 3, और ये भी ऐड हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एरे की लेंथ तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका था, वो मैं आप लोगों को समझाया था कि आपको लेंथ में से आपने अगर माइनस करवाना हो, यानी कि लास्ट इंडेक्स अगर चाहिए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि एर ये एरे की लेंथ और माइनस में, ठीक है। तो अगर मुझे मुझे ये जानना है कि तो वो मैं कैसे निकालूंगा कि मुझे लास्ट वाली इंडेक्स मिल जाए। मैं ये करूँगा कि पहले फ्रूट्स लिखूंगा, ठीक है, जो एरे का नाम है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट कोई नंबर नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, उस फ्रूट डॉट लेंथ करके -1 का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल लेंथ है, फर्ज कर लें 3, तो 3 लेंथ होगी, और फिर जब उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 उसकी लास्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स तो क्या होता है, 0 1 और 2,
तो इसी तरह से ये हर केस के लिए वैलिड है कि जो, क्योंकि हमें ये पता है ना कि इंडेक्स जो है वो लेंथ से एक नंबर कम होती है, इसलिए तो हम इस फार्मूले को देख सकते हैं लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए। लास्ट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉपिंग और पुशिंग के बारे में भी बता दिया था कि पॉप क्या करता है। पॉप लास्ट इंडेक्स निकालता है किसी भी एरे से, और पुश क्या करता है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन अभी ज़ाहिर है मैं इसको रीड नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग अगर इसको पढ़ो तो इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है, इनकी बहुत अच्छी समझ में आएगी आप लोगों को। जिस तरह से ये एक इन्होंने एग्जांपल बनाई हुई है कि एक एरे है जिसके अंदर एक एप्पल है और बनाना है, और ये कैरेट है मेरे ख्याल से, ये क्या है, और एक डोनट है, और एक और ये था, ठीक है। ठीक है, तो जब उसके ऊपर डॉट पॉप किया तो डॉट पॉप करने से क्या हो गया, वो बैंगन निकल गया, वो रिमूव हो गया। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और पुश क्या करता है, पुश जो है वो एरे की लास्ट इंडेक्स में किसी किसी भी इंडेक्स को ऐड करता है, ठीक है। किसी इंडेक्स को अगर आपको ऐड करना तो एरे की लास्ट में ऐड करता है डॉट पुश। और शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का भी सेम केस है, लेकिन ये स्टार्ट में करेंगे। और जल्दी मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। जो इसके बाद टॉपिक्स हैं वो मैं रिकवर एक तरह से करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो असल पढ़ाने हैं आज क्लास के अंदर, तो ये भी ज़रा आप लोग रिवाइज करने इसलिए पढ़ा रहा हूँ। शिफ्टिंग क्या काम करता है, शिफ्ट डॉट शिफ्ट का एक मेथड होता है। ये क्या करेगा, ये एरे की एरे के स्टार्ट में कोई इंडेक्स ऐड करेगा, ठीक है। सॉरी, शिफ्ट क्या करता है, निकालता है, रिमूव करता है, और अनशिफ्ट अनशिफ्ट ऐड करता है, ठीक है। तो शिफ्ट अगर आप करते हो कि शॉपिंग एक वेरिएबल है, एक एरे है शॉपिंग, शॉपिंग डॉट शिफ्ट करते हो, तो शॉपिंग डॉट शिफ्ट का मतलब होगा कि जो इसके स्टार्ट में होगा, जिस तरह यहाँ पर एप्पल है, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं लिखूँ फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, ठीक है, और शिफ्ट लिखूँ सिर्फ, तो क्या हो जाएगा कि जब मैं इसको दोबारा चेक करूँगा तो स्टार्ट में जो एप्पल था वो अब शिफ्ट हो गया, वो रिमूव हो गया। तो स्टार्ट से अगर कोई इंडेक्स अगर रिमूव करनी हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसको शिफ्ट को आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद अनशिफ्ट है, अनशिफ्ट क्या करेगा, बिल्कुल पॉप पॉप वाला नहीं, पुश वाला काम करेगा, लेकिन स्टार्ट में ऐड करेगा। तो अनशिफ्ट कैसे काम करता है, जब अनशिफ्ट आप लिखोगे, अनशिफ्ट के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट दोगे, फॉर एग्जाम्पल ए में देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, पहले ए ऐड हो जाएगा, अनशिफ्ट हो जाएगा ना, यानी कि ऐड हो जाएगा स्टार्ट, उसके बाद बाकी सारा का सारा एरे वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है, स्प्रेड ऑपरेटर बिल्कुल कॉन्केट वाला काम करता है। कैसे कॉन्केट वाला काम करता है, देखें ज़रा, अगर मुझे कुछ जो है फ्रूट्स मैं अलग रखूँ, अगर फ्रूट ए नाम रख लें इसका फॉर एग्जांपल, और इसका नाम रख लें फ्रूट डी, ठीक है, और एक फ्रूट इसमें से निकाल लेते हैं। इसमें कोई और भी फ्रूट ऐड कर लेते हैं, जिस तरह से वाटर मेलन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर एक तीसरा एरे हो फ्रूट्स के नाम से, जिसमें मैं ये दोनों एरे जो है वो कॉन्केट कर लूँ एक तरह से। तो अगर आप सिर्फ इनका नाम लिखते हो ऐसे, यानी ए फ्रूट ए और फ्रूट बी, फ्रूट बी,
तो इससे क्या होगा, अच्छा फ्रूट्स ए नहीं है, फ्रूट है, सही है। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि ये दोनों एक एज अ एरे अपने पास यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से, ऐसे, यानी एप्पल और बनाना एक एरे है, यानी ये एक, और ये एक दूसरा एरे है, यानी ये एक एरे ऑफ एरे बनता है, जिसको मल्टी डायमेंशनल क्या कहते हैं, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उनके नेम्स लिखें, नेम्स लिखने के बजाय आप उनके सामने थ्री डॉट्स ऐसे लगा दें, तो उससे क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये स्प्रेड होने का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी इसकी इंडेक्सेस हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, एज अ इंडेक्स। यानी कि एरे से निकल कर उसकी जो इंडेक्सेस हैं एज अ इंडेक्स स्प्रेड हो जाएंगी उसके अंदर, फैल जाएंगी। तो जब ये फैल जाएंगी, ज़ाहिर है एरे खुल जाएगा, और एरे के अंदर जितनी इंडेक्सेस हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो जिस तरह से इसको मैंने स्प्रेड कर दिया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अब स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड प्रॉपर्टी इंडेक्सेस स्प्रेड हो जाएंगी, इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज भी स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी इसके अंदर। क्या हो गया, अब एक नया एरे बना, मतलब एक नया एरे, तो हम यहाँ पर हमने बना ही लिया था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक ही एरे बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले मल्टी डायमेंशनल एरे बन रहा था, यानी कि एरे ऑफ एरे बन रहा था, एरे ऑफ टू एरेस। एक एरे था एप्पल और बनाना का, और एक एरे था वाटरमेलन और मैंगो का। तो हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि हमने इन सारी, इस वाले एरे की सारी प्रॉपर्टीज को स्प्रेड करना है, फैलाना है इस नए वाले एरे के अंदर, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को भी फैलाना है एक नए वाले एरे के अंदर, सही है। तो अगर आप ये करना चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अब इन्होंने सारा यही समझाया हुआ है इसके अंदर, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ एरे ऑफ ए है, एरे ए, तो एरे ए ऊपर उन्होंने कहीं बनाया होगा, ये रहा एरे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड कर दिया, इसका मतलब है कि एरे सी के अंदर ये स्प्रेड हो गया, ये फैल गया। तो अगर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एक से ज्यादा वैल्यूज भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, तो आप जितनी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो वैल्यू स्प्रेड होंगी जो आप स्प्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज आप स्प्रेड करेंगे उतनी वैल्यूज स्प्रेड हो जाएंगी, जितने एरेज आप स्प्रेड करना चाहेंगे उतने एरेज स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने थ्री एरेज को भी स्प्रेड किया हुआ, तो आप थ्री को भी कर सकते हो, ठीक है। स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग क्या करता है, slice method creates a subray effect, chopping out of out a slice of original starting position and finishing at another. For example, if you wanted to find the third, fourth items in our food, यानी वो जो आप लोगों ने पूछा था कि आप लोगों ने पूछा था कि आपको अगर कोई दरमियान से कोई चीज, अगर आप कोई इंडेक्स अगर आपको रिमूव करना है, तो वो आप कैसे करोगे। दरमियान से रिमूव करने का मतलब ये है कि इस तरह, अगर अगर आपको पुश और अनशिफ्ट को यूज नहीं करना, ठीक है, अगर आपको पुश और अनशिफ्ट को यूज नहीं करना, क्योंकि आपको लास्ट या फिर फर्स्ट वाली इंडेक्स को नहीं रिमूव करना, ना ही ऐड करना, आपको दरमियान को ऐड करना, मतलब ऐड तो नहीं करना, दरमियान से किसी ऐड, किसी भी इसको, किसी भी इंडेक्स को रीड करना है, किसी भी इंडेक्स को रिमूव करना है, या वहाँ पर ऐड भी किया जा सकता है, फिलहाल ऐड नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्लाइस का मेथड यूज करते हो। तो फ्रूट्स डॉट स्लाइस क्या करता है,
फ्रूट्स डॉट स्ट्राइड आपसे कहेगा कि आपने, आपको पहले तो बात ये है कि ये एक एरे बना कर देगा, ठीक है, यानी जो आपको इंडेक्सेस रिटर्न करेगा ये एरे में करेगा। दूसरी चीज ये आपसे पूछ रहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाली इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इससे ये कहूँ कि मुझे जो है वो सेकंड इंडेक्स चाहिए, ठीक है, तो मैं इससे लिखूंगा कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, थर्ड वाली पर एंड करो, ठीक है। तो अगर इसको सेव करेंगे और दोबारा से रन करेंगे, अच्छा ये कंसोल लॉग में लिखना पड़ेगा या फिर ऐसा न्यू वेरिएबल बना के इसको स्टोर भी किया जा सकता है, इंडेक्स, और फिर इसको आप करोगे सेव, कंसोल करोगे, ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा ये इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर शायद हाँ मिस्टेक हुई है ना, ये 0 है और ये 1 है, तो 2 से ये स्टार्ट कर रहे हैं और 3 पर एंड कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, गलती हो गई इंडेक्सेस के अंदर। तो अगर ये बनाना चाहिए आपको तो क्या लिखोगे बनाने के लिए, आप 1 लिख दोगे और यहाँ पर 2 लिख दोगे। केस में आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर 1, और एंड कहाँ पर होगा, इंडेक्स नंबर 2 पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, बनाना मिल जाएगा। तो ये स्लाइस मेथड होता है। अगर आपको दरमियान से कोई कोई भी इंडेक्स अगर आपको चाहिए दरमियान से, स्लाइस अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो इसमें बता दें अगर कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये कोड देख लें आप लोग, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें जल्दी ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ बस। अगर सेंटर से रिमूव करना, अगर आपको सेंटर से बिल्कुल सेंटर से चाहिए तो आप, तो फिर आपको उसकी जगह पे नंबर्स की जगह पे कुछ लॉजिक लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप नंबर नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया डॉट लेंथ और -1 के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ उस तरीके का हो सकता है। तो ये आप कुछ करके देखो, किया जा सकता है वो भी। और स्लाइस या फिर स्प्लाइस के जरिए हो सकता है, एक और भी होगा मेथड इसके बाद पढ़ेंगे, स्प्लाइस। तो इन दोनों के जरिए हो सकता है। और कोई सवाल? ठीक है, आगे देखें बस। अब क्या है स्प्लाइस में, अगर स्प्लाइस में कुछ रह गया तो वो भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कुछ बता रहे हैं, दिस ऑपरेशन इज नॉट फर्स्ट। नहीं, ये इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्प्लाइस देखें इसके बाद, स्प्लाइस क्या काम करता है, स्प्लाइस क्या काम करता है कि अगर आपको कोई कोई इंडेक्स रिमूव भी करनी है और साथ में ऐड भी करनी है, तो फिर आप क्या यूज करते हो, स्प्लाइस को यूज करते हो। तो फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस करें कि स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, और डिलीट काउंट, यानी कि स्टार्ट तो आप यहाँ से कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको कितने डिलीट करने हैं, ठीक है, कितने आपको डिलीट करने हैं। और इसके बाद एक ऑप्शनल चीज़ भी होती है कि आप जो उससे रिप्लेस करना है वो भी आप ऐड भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि
इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो और एंड करो 3 पे। एंड करो 3 पे नहीं, मतलब 3 तक रिमूव कर दो, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 और 2 भी रिमूव होगी और 3 भी, ठीक है। या फिर 1 और 2 रिमूव हो, इसको देख 3 होंगे, बल्कि 1 और 2 और ये 3 हो जाएगा ना, ये तीनों रिमूव हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक तो ये लिखना पड़ता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक स्प्लाइस तो लिखना पड़ता है। बाकी अगर आपको ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। तो अब ये कहाँ क्या रह गया इसके अंदर, तो इसको करें, उसके बाद इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। क्या मिल रहा है अब, सिर्फ एप्पल मिल रहा है। एप्पल क्यों मिल रहा है, क्योंकि फन से यानी कि बनाना से हमने मूव कर दिया, करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये यही कहता है ना कि आप क्या करो, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया उसको 1, के इंडेक्स नंबर 1 से डिलीट करना शुरू करना है आपने। उसके बाद वो पूछ रहे डिलीट काउंट के कितने डिलीट करने हैं आपने। तो जितना आपको डिलीट करने हैं वो आप डिलीट करवा दो। मैंने उसको कहा 3 डिलीट करो, तो ये अभी कितने डिलीट करेगा, 1, 2 और 3, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और 3 इंडेक्सेस को रिमूव कर देगा। सही है। अब इसने इसी तरह से क्या किया, बनाना और वाटरमेलन और मैंगो को रिमूव कर दिया और एप्पल सिर्फ रह गया, ठीक है। तो अगर मैं उनकी जगह पर कुछ ऐड भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, आपको मजीद भी कुछ चीज़ें मिल गई। ट्रिपल डॉट आइटम्स ये फंक्शन के अंदर होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग्स, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फंक्शंस के अंदर, ये आप क्या कर सकते हो, रेस्ट पैरामीटर्स कहते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स का मतलब होता है जितने चाहे पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप जितने चाहे स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप कोई कुछ भी ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, उसको आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे फिलहाल, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मज़ीद अगर कुछ ऐड करना हो तो वो भी ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं। इस तरह से आप जो चाहें उसके बाद ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह पे भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये 2 तक ऐड हो, 2 तक स्प्लाइस हो और डिलीट हो, और उसके बाद क्या हो जाए, जो जो भी इंडेक्स रिमूव हो रही है सिर्फ उसकी जगह पर ये आ जाए, ठीक है। तो एप्पल रिमूव हुआ, ठीक है। और एप्पल रिमूव हुआ, ठीक है। उसके बाद बनाना और वाटरमेलन दोनों रिमूव हुए, क्योंकि ये दोनों हमने बताए हुए थे कि आप 1 से स्टार्ट करो और 2 डिलीट कर दो, आप 2 इंडेक्सेस को आप डिलीट कर दो, ठीक है। और उनको रिप्लेस किससे करो, इससे। तो उसने इससे रिप्लेस भी कर दिया और बाकियों को रिमूव भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो। और अगर इसको 1 लिखें सिर्फ, तो फिर ये सिर्फ बनाना को रिमूव करेगा और बनाना की जगह ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो बनाना रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ये आ जाएगा। ये कोड भी अपने पास लिखें, स्पाइस। सर ये स्लाइस वाला रिपीट करें, वॉइस नहीं आ रही थी। सर यासिर भाई को ऐड हो गया ना, ऐड। अच्छा, स्लाइस वाला दोबारा सुन लें। स्लाइस का जो काम है ना वो अधूरा काम है स्प्लाइस वाला, ठीक है। जो स्प्लाइस कर रहा है वो उसका स्लाइस का डबल काम कर रहा है, या अधूरा काम जो रह जाता है उसका वो कर रहा है, ठीक है। यानी स्लाइस क्या करता है कि स्लाइस आपसे कहता है कि आपने कौन सी इंडेक्स को कौन सी इंडेक्स को मतलब आपने रिमूव करना है, ठीक है। और वो इंडेक्स को एज अ एरे निकाल देता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एरे के ऊपर डॉट स्लैश चलाएं और वहाँ पर आप अगर वहाँ पर आप अपना स्टार्ट करें लिखना, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे। स्लाइस क्या डिमांड करता है, स्लाइस कहता है कि पहले आप स्टार्टिंग नंबर बताएं,
ठीक है, कि आपने रिमूव करना या फाइंड करना आपने कहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप बता दो उसको कि एप्पल से स्टार्ट करना है या फिर मतलब इंडेक्स का नंबर बताना है। तो इंडेक्स का अगर आपको नंबर बताना तो कैसे बताएंगे नंबर, क्योंकि ये टाइप बता रहा हूँ नंबर आपको। तो इंडेक्स का आप नंबर बताओगे, नंबर नंबर कैसे बताओगे, जिस तरह से ये एप्पल है तो इसकी इंडेक्स क्या है 0, और ये 1 और ये 2 और ये 3, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुझे बनाना को या फिर वाटरमेलन को अगर स्लाइस करना सॉरी, तो मैं इसकी इंडेक्स क्या है, वो है इसकी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि एंड, यानी आपने कहाँ से कहाँ तक मतलब लेना है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि 2 3 तक, ठीक है, यानी 0 1 और ये 2, तो 2 से लेकर 3 तक जो है मुझे स्लाइस करना है। तो फिर ये क्या करेगा, ये वाटरमेलन को स्लाइस कर देगा एरे की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में वाटरमेलन को स्लाइस कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि वो एरे ऊपर था। नहीं, बल्कि ये रिमूव नहीं करेगा, स्लाइस जो है ना वो स्लाइस रिमूव नहीं करता, वो बस आपको फाइंड करके देता है या एरे की फॉर्म में आपको रिटर्न करके देता है। एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट नहीं करता। तो आप लोगों को बताया था ना, तो कॉनकेट भी क्या करता था, अब एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट नहीं करता था, एक न्यू एरे बनाता था लेकिन एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट नहीं करता था। इसी तरह से स्लाइस भी है, स्लाइस भी एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट नहीं करता, वो सिर्फ एक न्यू एरे बना के देता है। और वो न्यू एरे जो आप बना रहे हो वो उसी एरे की आइटम्स का होगा जो आपने बनाई है। ठीक है, जिस तरह से ये एक एरे है, तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, इन आइटम्स का एरे, इनका एरे होगा, इनमें से बनेगा वो एरे जो स्लाइस बना रहा होगा। समझ आया? होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये क्लास को यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे। ठीक है, स्लाइस और स्प्लाइस का आज मैंने बताया, थोड़ा सा एडवांस है ये टॉपिक, तो इसको आप लोग बुक से लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, बुक से लाजमी पढ़ लीजिएगा इसको।